तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 33 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम, जिनचॉल पार्क और हांशु शियोंग, इन तीनों को ही सेम मिशन मिला होता है अलग अलग लोगों से, यानी कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे को जान से मारने का। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि अभी अपना सामान लेके एक होटल के अंदर आ चुके होते हैं और पीछे से हमें वॉइस ओवर आती है। हमें खबर मिली है चाइना के इस होटल में सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा एक हफ्ते की छुट्टी में आने वाला है। इसके बाद हमें एक पुराने सीन में दिखाया जाता है। एक बड़ा ऑफिसर मैनेजर किम को बोल रहा होता है, वो दुनिया को बता रहा है कि वो वहाँ पे छुट्टियों में जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए है। लगता है वो लोगों की अटेंशन को ज्यादा गेन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका जो अगला सुप्रीम लीडर बनने की बात चल रही है वो टॉपिक काफी ज्यादा फैला हुआ है। 73 तुम उस होटल में पहले ही चले जाओ और तैयार रहना। जिस फ्लोर में वो रूम लेगा उसी फ्लोर में रूम लेना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसीलिए तुम उसके ऊपर वाला एक कमरा लेना या फिर उसके नीचे वाला कमरा लेना। और मैनेजर किम यही करते हैं। मैनेजर किम रिसेप्शन वाली लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी, मुझे रूम नंबर 1306 चाहिए। लड़की थोड़ा सा चेक करने के बाद कहती है, सॉरी सर, उस रूम में पहले से ही कोई रह रहा है। मैनेजर किम कहता है, क्या? आखिर वहाँ पे कौन रह रहा है? लड़की कहती है, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है, मैं ये आपको नहीं बता सकती। असल में उस रूम में अभी रह रहा होता है जिनचॉल पार्क, जिसके पास काफी सारे हाईटेक गैजेट्स होते हैं, जिससे वो यहाँ अगल बगल की फ्रीक्वेंसी को भी कैप्चर कर सकता है, यानी कि अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो वो उस बात को सुन सकता है। वहीं वहाँ रिसेप्शन में जो लड़की होती है मैनेजर किम को कहती है, सर वो रूम तो पहले से ही फिल हो चुका है, अब आप क्या करना चाहोगे? मैनेजर किम कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे 1506 दो। लड़की कहती है, माफी चाहती हूँ सर, लेकिन उस रूम में भी पहले से कोई रह रहा है। मैनेजर किम कहते हैं, क्या वो भी फुल है? आखिर वहाँ पे जो रह रहा है वो कब से रह रहा है वहाँ पे? लड़की कहती है, सर उन्हें वहाँ पे आए हुए सिर्फ एक ही घंटा हुआ है। और असल में जो वो वाला रूम होता है वहाँ पे रह रहा होता है हांशु शियोंग, और हांशु के पास भी जिनचॉल की ही तरह काफी सारे हाईटेक गैजेट्स होते हैं जो कि उसको यहाँ पे काम करने के लिए मिले होते हैं। हांशु इन सारे गैजेट्स को देख के कहता है, जब मैं कोरिया वापस जाऊंगा तो मैं इन सारे गैजेट्स को अपनी वैन के अंदर इंस्टॉल करूंगा। मुझे पूरा यकीन है ये गैजेट्स कभी ना कभी फ्यूचर में मेरे काम आएंगे, और ये गैजेट फ्यूचर में काम आए भी होते हैं मैनेजर किम की बेटी को ढूंढने के लिए। और वही जो मैनेजर किम होते हैं अभी एक दूसरा ही रूम ले लेते हैं, जहाँ पे एक हफ्ते बाद सुप्रीम लीडर का बड़ा बेटा आने वाला है। और इसीलिए जो यहाँ की एक वर्कर होती है वो मैनेजर किम को कहती है, एक्सक्यूज मी सर, हम आपको ये रूम दे तो रहे हैं लेकिन आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको खाली करना होगा। दरअसल ये रूम एक हफ्ते बाद। लेकिन मैनेजर किम इसकी बात काटते हुए कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, तुम इस बात की चिंता मत करो, वैसे भी जो इसके ऊपर और नीचे वाला रूम है वो भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। और अभी जो हांशु और जिनचॉल होते हैं ये दोनों के दोनों मैनेजर किम की आवाजें सुन रहे होते हैं। मैनेजर किम बड़े ऑफिसरों को बोल रहे होते हैं, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, तो एक वीआईपी रूम ऐसा होता है, सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों में हूँ। और ये सारी बातें भी हांशु शियोंग और जिनचॉल पार्क सुन रहा होता है। मैनेजर किम अभी आराम से बेड में लेटे हुए होते हैं और कहते हैं, क्या तुम दोनों को ऐसा नहीं लगता ये रूम काफी ज्यादा अच्छा है? मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारा मिशन एक ही है। लेकिन तुम्हें बता दूं मैं काफी ज्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए हम तीनों को एक दूसरे से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, तुम मेरी बात से एग्री करते हो है ना? आज रात जो इस प्लाजा के बगल में बार है हम तीनों वहाँ पे मिलेंगे। हमें इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसलिए वहाँ पे बैठ के हम बात करेंगे, इसलिए हम तीनों को आमने सामने मिलना होगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम को जो प्लाजा के बगल वाले बार में आके बैठ जाते हैं। और इस वक्त तक यहाँ पे हांशु और जिनचॉल में से कोई भी नहीं आया होता, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पे जिनचॉल आता है और मैनेजर किम के सामने बैठता है और वेटर को कहता है, वेटर एक बाउल ब्लड सॉसेज सूप का। लेकिन वेटर को नहीं पता होता है कि ब्लड सॉसेज सूप क्या होता है। और क्योंकि मैनेजर किम जिनचॉल पार्क से पहले मिले होते हैं इसलिए मैनेजर किम जिनचॉल पार्क को कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई काम है? जिनचॉल स्टाइल में कहता है, 66 काफी समय बाद दिख रहे हो। दरअसल मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर यहाँ हार्विन में तुम्हें क्या काम हो सकता है? साथ ही साथ में तुमने कपड़े भी इस तरह के पहने हैं कि किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। मैनेजर किम चाय या फिर सूप पीते हुए कहते हैं, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पहले अपने कपड़े देखने चाहिए। और क्योंकि अभी मैनेजर किम ने टेबल के नीचे से जिनचॉल के ऊपर गन तान रखी होती है इसलिए जिनचॉल कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें वो हटा लेनी चाहिए? अपने पुराने दोस्त के ऊपर इस तरह से गन तानना बहुत ही ज्यादा बुरी बात होती है। तो क्या तुम यहाँ पे किसी मिशन में आए हो? अभी जो जिनचॉल होता है उसकी जैकेट में भी काफी सारे बम लगे होते हैं अंदर से, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पे मिशन में आया हूँ, लेकिन इससे पहले तुम मुझे अपना दोस्त बोलो। तुम्हें अपनी ये जैकेट साइड रख देनी चाहिए। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या इतने सारे बॉम्ब से तुम इस पूरी जगह को उड़ाना चाहते हो? तुम यहाँ पे किस मिशन के लिए आए हो? जिनचॉल कहता
है नहीं, बस किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ। ये दोनों ही अभी उस इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो कि छुप के इनकी बातें सुन रहा था। और कुछ देर बैठ के जब ये आपस में बात करते हैं, इतने में ही यहाँ पे पहुँचता है हांशु शियोंग, जिसे देखते ही जिनचॉल को उसके ऊपर शक हो जाता है। जिनचॉल कहता है, हाँ ये रहा, मैं इसी को ढूंढ रहा था। जिस तरह के कपड़े इसने पहने हैं, इसको देख के किसी को भी इसके ऊपर शक हो जाएगा। आखिर ये एक बार में टाइकोंडो यूनिफॉर्म पहन के क्यों आया है। लेकिन हांशु जिनचॉल लोगों की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है और जिनचॉल कहता है, वो हमें देख के स्माइल कर रहा है, उसकी आंखों में मत देखना, वो पागल लग रहा है मुझे। लेकिन हांशु स्माइल करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने इन्हें ढूंढ लिया, इन दोनों को देख के तो किसी को भी इनके ऊपर शक हो जाएगा। इसके बाद ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और खाना वाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मैनेजर किम कहते हैं, कमाल है, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ पे मैं साउथ जेसन्स के लोगों से मिलूंगा। हांशु कहता है, ओए मैं तेरी सारी चालाकियां समझ रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे जिस तरह की एक्टिंग कर रहा है वो काफी ज्यादा बेकार है, तेरी एक्टिंग को देख के किसी को भी तेरे ऊपर शक हो जाएगा। जिनचॉल कहता है, आज की रात हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें लोगों की अटेंशन को गेन नहीं करना है, इसलिए हमें ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की नजर हमारे ऊपर पड़े। हांशु और मैनेजर किम साथ में ही बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। जिनचॉल कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हें ये कहने का अधिकार है? मुझ जैसे रॉकर्स इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन हांशु बहुत ही स्टाइल दिखाते हुए कहता है, मैं यहाँ पे बकचोदी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सुप्रीम लीडर के बड़े भाई को मारने के लिए आया हूँ और ये काम करने में मैं बिल्कुल भी नाकामयाब नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों को अभी बता देता हूँ, मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। लेकिन जिनचॉल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और कहता है, क्या तूने अभी अभी क्या कहा? आखिर मुझे अभी ये किस तरह की फीलिंग आ रही है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक शेर के सामने से उसका खाना छीन लिया गया है। मैं एक अल्फा मर्द जिनचॉल पार्क, मैं भी यहाँ उसी मकसद के लिए आया हूँ। तुम लोगों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मुझे मेरी कंट्री से सख्त ऑर्डर मिले हैं। हांशु कहता है, अच्छा तो तू यहाँ पे एक मिशन में आया है, कि अपने मिशन के बारे में तुझे ऐसे सबको बताना अलाउड है? जिनचॉल बहुत ही चौड़े में कहता है, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर मुझे रोकने का दम हो। दरअसल तुम लोगों की तो मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करते भी हो, क्योंकि मैं वही करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने मिशन को पूरा करूंगा। मुझे जो चीज हासिल करनी होती है मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। वैसे भी तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, एक कुत्ता चाहे कितना भी भौंक ले, ट्रेन उसके भौंकने से नहीं रुकती है। उसी तरह से मुझे तुम दोनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बात सुन के मैनेजर किम और हांशु शियोंग एक दूसरे की शकल देखते हैं, लेकिन जिनचॉल की बात हांशु के दिल पे लग जाती है और हांशु कहता है, बहुत अच्छा मजाक था। जिनचॉल कहता है, अगर तू इस तरह से हंसेगा तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो सकता है। लेकिन जिस टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, हांशु उस पे मुक्का मार के पूरी टेबल को तोड़ देता है, जिससे सारे लोगों का ध्यान इन लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसके बाद हांशु कहता है, लंबे बाल वाले, मुझे तेरी बातों में बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। जिनचॉल कहता है, लगता है मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि हमें लोगों की नजर में नहीं आना है। टाइकोंडो वाले लड़के, लगता है तेरे ये बात समझ नहीं आई। इतने में ही हांशु एक लात मारता है जिनचॉल के, और जिनचॉल भी एक मुक्का मारता है हांशु की चेस्ट में, और ये दोनों के दोनों ही आपस में यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन मैनेजर किम खड़े होके सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें याद आ रहा होता है कि उनके बड़े ऑफिसर ने उन्हें क्या कहा था। ये बात याद रखना, अगर तुम ये मिशन फेल कर जाते हो तो हम सब के सब मारे जाएंगे, तू, मैं, वो लड़की जिससे तू प्यार करता है, सबके सब मारे जाएंगे। इसीलिए मैनेजर किम अभी इन दोनों को कहते हैं, क्या तुम साउथ जेसन्स के बंदे हमेशा से ऐसे ही हो? तुम लोग यहाँ पे ऐसे इंसान को जान से मारने के लिए आए हो जो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनने वाला है, और तुम दोनों यहाँ पे बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो। क्या तुम्हें ये चीज दिखाई नहीं दे रही? तुम्हारी इन बचकानी हरकतों की वजह से मैं, जो इस मिशन को लेके सच में काफी ज्यादा सीरियस हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो बाहर चलो, बाहर पे निपटाते हैं हम ये सारा मामला, और हम तीनों में से फाइट में जो भी जीतेगा उसके सामने कोई भी फिर फालतू नहीं बोलेगा। हांशु कहता है, क्या सच में? जिनचॉल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो बाहर चल के इस मामले को निपटाते हैं। वैसे भी कौन जानता है फ्यूचर में हम एक दूसरे से आपस में कब मिलेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपस में फाइट करें, हमारे अगल बगल में जो खड़े हैं हमें उनको निपटाना होगा। और इन तीनों को भी चारों तरफ से चाइनीज बंदों ने घेर लिया होता है, जिनमें से एक बंदा कहता है, सालो हराम खोरो, आखिर तुम लोग हो कौन? आखिर तुम हमारे रेस्टोरेंट में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग जिलिन के रहने वाले हो या फिर तुम यहाँ पे जापान से आए हो? भले ही अभी हांशु शियोंग, जिनचॉल पार्क और मैनेजर किम अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों के तीनों एक साथ कहते हैं, हम लोग कोरिया से हैं। और इससे पहले कि यहाँ पे पंगे छिड़ते ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।